उदाहरण से समझिएगा। आप लोग जगन्नाथपुरी जो लोग गए होंगे, वहां एक साक्षी गोपाल का मंदिर है। भगवान साक्षी देने के लिए वृंदावन से पैदल चल करके गए हैं तिवारी जी। वृंदावन के पहले प्रधान ठाकुर साक्षी गोपाल हैं। पैदल चल करके एक ब्राह्मण के पीछे पीछे गए हैं। वो ब्राह्मण लेने आया गवाही देने के लिए, उसके पीछे पीछे गए। अच्छा, भगवान पीछे पीछे क्यों गए? आगे भी तो चल सकते थे कि नहीं चल सकते थे? भगवान से किसी ने पूछा, ये भक्तमाल की कथा, कि प्रभु आप पीछे क्यों चल रहे हैं? तो भगवान ने कहा कि देखो कितना निर्मल हृदय का ये ब्राह्मण है, इसका मन कितना पवित्र है। मैं ये विचार कर रहा हूं कि जब जब यह ब्राह्मण आगे आगे चलेगा तो इसके चरण की जो रज उड़ेगी वह रज मेरे माथे पर पड़ेगी, इसलिए मैं इसके पीछे पीछे चल रहा हूं। ब्रह्मांड देव है भगवान, इसलिए रण छोड़कर भागे और एक नई नगरी बनाई, द्वारिका। द्वारिका के राजा बन गए। बलराम जी का विवाह रेवती के संग हो गया। और कल हम सबने विश्राम में भगवान के भी मंगल परिणय का दर्शन किया। महाराज भीष्मक की परम लाडली कन्या है जिसका नाम है रुक्मिणी। कुंदनपुर के राजा हैं, उनकी परम लाडली बिटिया है रुक्मिणी, जिनके संग भगवान का मंगल परिणय संपादित हुआ। सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्रागृत्य मन्युना देहोपपत्तये भूयस तमेव प्रत्यपद्यते। भगवान के एक दो विवाह नहीं हुए तिवारी जी। भगवान कृष्ण के 16,108 विवाह हुए। कितने विवाह हुए? 16,108। और एक बात मैं आप सबसे निवेदन कर दूं, जो व्यक्ति अपने जीवन में जितनी ज्यादा उन्नति करता है, जितनी ज्यादा तरक्की करता है, उस व्यक्ति के उतने ही ज्यादा शत्रु भी निर्मित हो जाते हैं। आप आगे बढ़ो, समाज में अपना कद अपना पद ऊंचा बनाओ तो आपको दुश्मन तलाशना नहीं पड़ेगा। आपके शत्रु, आपसे ईर्ष्या करने वाले, आपसे द्वेष रखने वाले अपने आप निर्मित हो जाएंगे। आज के मनुष्य की स्थिति है, हम अपने दुख से दुखी नहीं हैं, पर पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी। प्रेम से बोलो राधे राधे। हम अपने दुख से दुखी नहीं है, पर पड़ोसी मजे में है, आनंद में है, इस बात से हमारे हृदय में ज्यादा पीड़ा है। पर ध्यान देना भैया, नीति के ईर्षि घृणीत संतुष्टो क्रोधनो नित्य संकितः परिभाग्योपजीवी च षडेतद् दुख भागिनः। दूसरों से ईर्ष्या करने वाला, द्वेष रखने वाला, घृणा करने वाला, अनायास क्रोध करने वाला और दूसरे के भाग्य पर जीवन यापन करने वाला, ऐसे व्यक्ति कदाचित सुखी नहीं रह सकते। प्रेम से बोलो राधे राधे। पर एक बात आप सबसे निवेदन करेंगे, जीव को प्रत्येक परिस्थिति में सम रहना चाहिए। जो सज्जन होते हैं, जो साधु पुरुष होते हैं, वह प्रत्येक काल प्रत्येक परिस्थिति में क्षमता का व्यवहार करते हैं। समता का तात्पर्य क्या है तिवारी जी? ज्यादा सुख हो तो सुख में ज्यादा इतराओ नहीं, फूलो नहीं, और ज्यादा दुख हो उस दुख को जगह जगह जाकर गाओ नहीं। क्यों? सुख का आना आपके बस में नहीं है, दुख का जाना आपके बस में नहीं है। सुख आएगा तो गोविंद की कृपा से और दुख जाएगा तो गोविंद की ही कृपा से।
इसलिए प्रत्येक काल प्रत्येक परिस्थिति में समता का व्यवहार करो। संत जन तो कहते हैं कि दुख में तड़पो मती, सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। कि मुरली वाले को मन से रिझाते चलो, और कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुख में तड़पो मत, सुख में भूलो मत, खूब इतराओ नहीं, और दुख है तो उस दुख को सबसे मत कहो। क्यों? क्योंकि आपके कहने से आपका दुख जाएगा नहीं। दुख जाएगा तो भगवान की कृपा से, सुख आएगा तो भगवान की कृपा से। एक बात और निवेदन कर, वही व्यक्ति कुशल है जो प्रत्येक परिस्थिति में सम है। भगवान का विवाह हुआ, रुक्मिणी जी के संग भगवान के यहां पुत्र हुआ जिसका नाम है प्रद्युम्न। प्रसूति का गर्भ से गोविंद को चुरा करके ले गया कौन? शंबरासुर नाम का दैत्य, प्रसूति का ग्रह से, और ले जाकर के समुद्र मार्ग से जब उड़ा तो समुद्र में बालक को फेंक दिया। मछली बालक को निगल गई, और जब मछली निगल गई तो शंबरासुर के यहां भोजन बनाने का कार्य करती है विद्यावती। मछुआरों ने मछली पकड़ करके भोजन के लिए भेज दिया शंबरासुर के ही राज्य में। उस मछली के गर्भ में कौन है? भगवान का पुत्र प्रद्युम्न। विद्यावती ने जब मछली के दो भाग किए तो देखा कि एक बालक अंदर है। उस बालक को गोद में ले लिया विद्यावती ने। तभी संत नारद आए और संत नारद ने कहा, देवी जी आपकी गोद में जो बालक है ना वो आपका ही पति है। ये बात कब की है? ये त्रेता काल की बात है। अरे जब शिव